नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्रिक्स बाय अंकित छाबड़ा में। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था वीलुकअप। हमारा आज का टॉपिक है सम इफ एंड सम इफ्स। ठीक है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी ले लिया है। लाइक कॉलम ए में मैंने डेट ली है, कॉलम बी में मैंने कोड्स ले लिए हैं, कॉलम सी में पर्टिकुलर्स, कॉलम डी में मैंने अमाउंट। सेम यहाँ पे भी मैंने ले लिए हैं। कॉलम एफ में मैंने डेट, कॉलम जी में कोड, कॉलम एच में पर्टिकुलर्स, कॉलम आई में मैं आपको वीलुकअप का यूज करके दिखाऊंगा, कॉलम जे पे मैं आपको सम इफ का यूज करके दिखाऊंगा, कॉलम के पे मैं आपको सम इफ्स का यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो वीलुकअप फंक्शन है वो हमेशा अगर हमारी दोनों शीट में कुछ डेटा कॉमन है वहां पे काम करता है। वो हमारा पर्टिकुलर्स भी कॉमन हो सकता है, हमारा नेम भी कॉमन हो सकता है, हमारी डेट भी कॉमन हो सकती हैं या कोड कॉमन हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कोड को बेस मान के मैं डेटा यहाँ पे लेके आऊंगा वीलुकअप फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीलुकअप फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद बोल रहे हैं लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने 1000 का माना एंड देन रेंज। मैं यहाँ से रेंज सिलेक्ट करूँगा, ये वाली मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है मुझे यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली है B3 से D18 तक। ठीक है, एंड आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कितने कॉलम सिलेक्ट किए, 3। अब कोमा, अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा तो मेरे को ये कॉलम 1 का डेटा देगा, मीन्स मेरे को ये कोड दे देगा यहाँ पे। अगर मैं 2 टाइप करूंगा तो मुझे पर्टिकुलर दे देगा, एंड अगर मैं 3 टाइप करूंगा तो मुझे ये कॉलम डी का डेटा देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे डेटा कौन सा चाहिए, कॉलम डी का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूंगा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2500। मैं फॉर्मूले को एडिट करूंगा एंड रेंज को F4 की मदद से फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया, शिफ्ट डाउन एरो से इसको फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट कर दिया, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास। आप देख रहे हैं जैसे कोड 1000 है, यहाँ पे 2500, यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। ठीक है, कोड 2000 का 7000 रुपीज रिजल्ट आ गया। ठीक है, एंड कोड 3000 का 6000 रुपीज रिजल्ट आ गया। अब वीलुकअप फंक्शन तो हमने यूज कर लिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा है ये वाला, यहाँ पे जो 1000 कोड है या 2000 कोड है, 3000 कोड है, ये काफी बार रिपीट हो रहे हैं। तो वीलुकअप फंक्शन जो है वो इन कोड के बेसिस पे इनको सम नहीं करता है। ये बेसिकली सिर्फ कोड टू कोड डेटा पिक करता है। लाइक कोड अगर मैच होंगे तो उसके बेसिस पे डेटा को पिक करके लाएगा। ठीक है, एंड दूसरा, अगर मान लो मेरा कोई कोड, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं 1000 कोड जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जो भी सबसे पहले कोड की वैल्यू आएगी ये उसको पिक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीलुकअप की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सम इफ। सम इफ की मदद से हम अपना सम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो यूज करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम इफ, प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद बोलता है रेंज। मेरी रेंज क्या है, ये वाली रेंज, मैंने ये रेंज सिलेक्ट की है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने 1000 को माना है यहाँ पे, एंड देन सम रेंज, मैं सम रेंज यहाँ से ले लूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर रेंज में 1000 कोड जितनी बार भी रिपीट हुआ है, इसने उन सब का सम किया, मतलब कॉलम डी में जो भी 1000 के अगेंस्ट फिगर्स आ रही है उन सब का सम किया, एंड ये उस सम को यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, हम इस रेंज को फ्रीज कर देंगे। ठीक है, F4 की सहायता से। ठीक है, फाइन, एंड कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूंगा, शिफ्ट डाउन एरो से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 79,920 से। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ कि सम इफ का क्या रोल है। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, ये मैंने रेंज ले ली है। उसके बाद बोल रहा क्राइटेरिया, मैंने ये क्राइटेरिया लिया, इसके बाद ये मैंने अमाउंट को ले लिया सम रेंज की। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम
जो भी हमारे कोड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, डेट रिपीट हो रही है, उनका हम फिगर को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सम इफ्स का क्या रोल है एक्सेल में। सम इफ्स का जो मेन रोल है, ये क्या करता है कि ये ड्यूल कंडीशन को मीट करता है। ड्यूल या थ्राइस या जितने भी कंडीशंस हो, उनको जो भी हम लगाना चाहें उनको मीट करते हैं। उनके बेसिस पे ये फिगर्स को सम करके यहाँ पे हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डेट मेंशन की है, यहाँ पे कोड मेंशन की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 मई कर लेता हूँ, 21 2/5 2/5। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है। फिर मैं यहाँ से कोड इन पर्टिकुलर्स को कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ्स का फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लेना है, सम रेंज। मेरा सम रेंज ये वाला है, तो मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 आप डेट को भी मान सकते हैं, कोड को भी मान सकते हैं, पर्टिकुलर को भी मान सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे कोड को मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने कोड को ले लिया। क्राइटेरिया 1 मेरा कोड हो गया। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या, मेरी डेट। मैंने यहाँ पे डेट को ले लिया है, रेंज सेलेक्ट की। एंड क्राइटेरिया 2 मेरी यहाँ पे डेट है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। मैं जैसे ही करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 7500। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो ये मेरा 1 मई का डेटा है, यहाँ पे लाइक आप देख रहे हो 1000 कोड जो है 2 टाइम रिपीट है। तो इनका जो सम है 25 और ये हो गया 7500। तो इसने रिजल्ट दे दिया 7500 रुपीज़। एक मैं यहाँ पे अगर आपको चेंज करके दिखाता हूँ तो ये फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज हो गई है। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला को पहले रेंज को फ्रीज कर लेते हैं F4 से। ठीक है, सिर्फ रेंज को फ्रीज करना है। ठीक है, कंट्रोल C शिफ्ट डाउन एरो की मदद से इसको नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 79,920 रुपीज़। ठीक है, लाइक अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोड 2000 है, इसने रिजल्ट दिया 12,000 रुपीज़ अगेंस्ट 1 मई। जो ये मेरी 1 मई है, ये वाला डेटा, इसमें जो कोड 2000 है ये वाले हैं 7 5 12,000 रुपये। ठीक है, यहाँ भी 12,000।